हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग भूगोल में भारत के भौतिक विभाजन को देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन के पार्ट 1 को। भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थल पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। गोंडवाना भूभाग का जो विशाल क्षेत्र था उसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। 200 मिलियन वर्ष पहले संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़ों में विभाजन के बाद भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। गोंडवाना भूमि से जब भारतीय प्लेट को अलग किया गया तो वो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित तेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। जब गोंडवाना लैंड को भारत से अलग किया गया तो भारत और यूरेशियन के बीच स्थित तेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। देखते हैं यहाँ पे भारत के पिक्चर में, ये भारत की प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि यहाँ पे आएगी। केट गार्डविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है। नंगा पर्वत यहाँ पे स्थित है और बद्रीनाथ इसके ठीक नीचे हैं। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल कृत को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय की जो ये पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, अच्छा डायग्राम में हिमालय के पूर्व पश्चिम को एक बार देख लेते हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये भाग पूरब है, ये पश्चिम है, और ये वाला भाग उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ पे जो हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, ये वाला भाग, ये युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इस बात को याद रखिएगा कि हिमालय की जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। इसमें तेज बहने वाली नदियाँ, घाटियाँ भी शामिल हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी मतलब एक बहुत ही बड़े बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गए।
भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार से मतलब जिसके 3 तरफ पानी हो और एक स्थल, उसका स्थल से एक भाग स्थल से जुड़ा हो और 3 भाग पानी से। यह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटी से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है, मतलब बाहरी हिस्सा है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत का जो पश्चिमी तट है उसका निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये पूरे यहाँ पश्चिम से, भारत के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व की दिशा तक, इधर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। यहाँ सिंधु से लेकर ये ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हिमालय अर्धवृत्त का निर्माण करता है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, हिमालय की जो चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन में टॉपिक बन सकता है कि हिमालय के सबसे अधिक विविधता किस भाग में पाई जाती है, तो हिमालय के पूर्वी भाग में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालयन तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा है बृहद हिमालय, महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथा है बाह्य उप हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सियर काल के विभिन्न युगों में हुआ है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सियर काल के विभिन्न युगों में हुआ है। बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय का जो बृहद हिमालय है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में, तथा शिवालिक जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है उसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय में स्थित एवरेस्ट, महान हिमालय में जो स्थित है एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है।
यह पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। अन्नपूर्णा जो चोटी है उसकी स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी है वो भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो असममित है। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ की ढकी रहती है। इसमें बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय है जो उसमें पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। हिमालय के सबसे बाहर इस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो निम्न हिमालय है और शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत जो घाटी है उसे दून के नाम से जाना जाता है, जिसमें देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिमी सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की संबद्धता इतनी अधिक है इस क्षेत्र में कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। जो भाबर मैदान है उनकी चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। भारत के दक्षिण हिस्से में 15 से 30 किलोमीटर भाग में चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के अंदर उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय जो है उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर का पठार ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का जो प्रसिद्ध कैलाश पर्वत है वो भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों में इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच के स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है।
पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। जो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वो अधिकतर समानांतर एवं श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को। तो ये है भारत का डायग्राम, जिसमें भारत के दक्षिणी हिस्से में हम चलते हैं अगर, तो नीचे का हिस्सा जो है भारत के दक्षिणी हिस्से, इसमें के पर्वत और पहाड़ियों को देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे निचले हिस्से में है कार्डामम पहाड़ी, इसके बाद सेवराइव की पहाड़ी है, फिर अन्नामलाई है। ये कार्डामम की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जवादी की पहाड़ी है, दोरदा बेट्टा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। भारत का जो बृहद क्षेत्रफल है इसमें प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मेज की आकृति वाला स्थल है। जैसे कि ये वाला जो स्थल है प्रायद्वीपीय पठार का, वो एक मेज की आकृति वाला, ये पूरा क्षेत्रफल एक मेज की आकृति वाला स्थल है। चलिए आगे चलते हैं। जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इसके दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखा जिसकी की लंबाई 1712 मीटर है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इन्हें घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। सतपुरा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। सतपुरा जो श्रेणियाँ है वो दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
धूपगढ़ चोटी कोटा सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नायमुडी चोटी, जिसकी की 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट की दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी ओडिशा में नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से जो नीलगिरी पहाड़ी विख्यात है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति ही निवास करती है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सलेम कस्बे के पास स्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गरजाट की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गौड़ जनजात निवास करती हैं। गरजात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है जहाँ गौड़ जनजात निवास करती हैं। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाल पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता श्रेणी का विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र राज्य में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा स्थिति नेपाल में है। बछेंद्री पाल
प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत की सर्वोच्च शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है। भारत की जो सबसे ऊंची शिखर है वो माउंट ऑस्टिन या केटू पर्वत है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके शिखर की ऊंचाई 7816 मीटर, जिसका पूर्व क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विशेष विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई धाम तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। हिमालय जो है समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव हमेशा बना रहता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत और चीन की सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 युद्ध के समय नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। जो मरखा घाटी है वो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुफू श्रेणी के पीछे जुक्कू घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में जुफू श्रेणी के पीछे जुक्कू घाटी है। सांगला घाटी किन्नौर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सांगला घाटी जो है वो किन्नौर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वेस्पा नदी से घिरी है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली केरल के जिस साइलेंट वैली भी कहा जाता है, केरल के पालाघाट जिले में स्थित है।
यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।